हुए ज्यो चने का आटा जो आमतौर पर मौसम गर्मा में पानी में घोलकर और कहीं नमक मीठा मिलाकर भी पिया जाता है। सत्तू एक किस्म का आटा है जो मुख्तलिफ किस्म की गंदम और जौ से तैयार किया जाता है। फिर इस आटे को शुक्र मिलाकर शरबत की सूरत पी लिया जाता है। चंद साल कबल तक ये हमारे खित्ता पंजाब में मौसम गर्मा का मरगूब शरबत था। जब शिद्दत की गर्मी होती और लो चलती तो शुक्र मिला शरबत सत्तू मिलाकर पिया जाता और मौसमी असरात से महफूज रहा जाता, जो लजीज होने के साथ साथ शिद्दत गर्मी का तोड़ और इलाज होता। फाइबर ग़िज़ाई रेशा से भरपूर सत्तू हाजमे में मदद करता है और आंतों की सेहत को फरोग देता है। मदनियात सत्तू लोहे जैसे ज़रूरी मदनियात से लदा हुआ है। मैग्नीशियम और पोटाशियम विटामिन्स, इसमें भी कम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं जो तवानाई की पैदावार और मजमूई सेहत के लिए अहम है। ज़तर नबातियाती नाम थाइमस, जिसे सतर भी कहते हैं, और गिलगित बाल्तिस्तान में भी पाया जाता है, जिसे शिया ज़ुबान में तामार कहते हैं। कदीम अरब, कदीम मिस्र, कदीम यूनान और कदीम इटालिया में इस्तेमाल होने वाली एक जड़ी बूटी और एक पौधा है। इसे आज लबनान, शाम, फ्रांस और इटालिया के खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अद्वियाती नबात है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसे ताज़ा और खुश्क दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। तुख्म मलंगा बेजल सीड्स का पौधा एक इंतहाई फ़ायदेमंद और नाजुक किस्म का पौधा है जो आमतौर पर 1 से 1.5 फुट तक ऊंचा होता है। ये पौधा गर्म और खुश्क मौसम में बेहतर नशोनुमा पाता है। तुख्म मलंगा बेजल सीड्स ग़िज़ाई अज़्ज़ा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक इंतहाई मुफीद बीज है जो वज़न में कमी, हाजमा की बेहतरी और जिस्म को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, शुगर कंट्रोल करने और हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम की वजह से के लिए बेहतरीन है। इसे पानी, दूध और शरबत में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। सुलेमानी चाय चाय, जिसे अरबी में शाय सुलेमानी भी कहते हैं, अरब ममालिक, खास तौर पर यमन और खलीजी ममालिक में बेहद मकबूल है। ये दूध के बगैर बनने वाली एक खास मसालेदार सिया चाय है जिसमें लीमू और पुदीने का इस्तेमाल उसे ताजगी बख्शता। इस चाय का नाम सुलेमानी अरबी में हम के आदमी, मैन ऑफ पीस के तौर पर लिया जाता है और ये अक्सर भारी खानों के बाद हाजमे के लिए पी जाती। सुलेमानी चाय चाय, जिसे अरबी में शाय सुलेमानी भी कहते हैं, अरब ममालिक, खास तौर पर यमन और खलीजी ममालिक में बेहद मकबूल है। ये दूध के बगैर बनने वाली एक खास मसालेदार सिया चाय है जिसमें लीमू और पुदीने का इस्तेमाल उसे ताजगी बख्शता। इस चाय का नाम सुलेमानी अरबी में हम के आदमी, मैन ऑफ पीस के तौर पर लिया जाता है और ये अक्सर भारी खानों के बाद हाजमे के लिए पी जाती। सोशल मीडिया का उरूज और साइंस की तरक्की। ईद कार्ड्स के जरिए ईद मुबारक देने की कदीम रवायत दम तोड़ गई। सोशल मीडिया के उरूज, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और दीगर ऐप्स के फरोग और साइंस की हैरान कुन तरक्की के साथ ही ईद कार्ड्स के जरिए ईद मुबारक का कदीम निज़ाम मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुका है। गुज़िश्ता सदी तक सूरत हाल ये होती थी कि रमज़ान अल मुबारक के दूसरे अशरा में शहर भर के हर छोटे और बड़े तिजारती मराकज़ में ईद कार्ड्स के स्टॉल्स लग जाते थे। खासकर स्टेशनरी शॉप्स और गिफ्ट शॉप्स पर ईद कार्ड्स के अलग काउंटर्स लगाए जाते थे। ख्वातीन, बच्चे, नौजवान और तलबा और तालिबात समेत हर शख्स ईद कार्ड्स खरीद कर अपने प्यारों को ईद मुबारक भेजता था। अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक से दोस्त अहबाब और फैमिलीज अपने प्यारों को ईद कार्ड्स के जरिए ईद मुबारक देते और दियार गैर में मुकीम अफराद अपने वालिदैन, बहन, भाइयों और दोस्त अहबाब को ईद कार्ड से ईद मुबारक देते थे। ईद की आमद के साथ ही नित नए डिज़ाइन के ईद कार्ड्स तैयार किए जाते थे। मिजाहिया, इश्किया, इस्लामी, सियासी, फिल्मी, तालीमी, स्पोर्ट्स, सियासी जमातों के कायदीन, शाहीर पाकिस्तान, अस्करी अफसरान, दीनी रहनुमाओं, फिल्मी फनकारों और खिलाड़ियों की तस्वीर के ईद कार्ड्स की भरमार होती थी और बच्चों के लिए कार्टूनों वाले ईद कार्ड्स भी होते थे। पाकिस्तान पोस्ट ईद के मौके पर ईद कार्ड्स की तरसील की मद में 1 अरब रुपए से जायद कमाई करता था, जबकि डाकिये की ईदी अवाइल रमज़ान में 19 से 20 जबकि आखिरी अयाम में 59 से 100 रुपए तक पहुंच जाती थी। ये सिलसिला कम व बेश 2005 तक अपने उरूज पर रहा। इसके बाद ईद कार्ड्स का निज़ाम टूटने लगा और अब सूरत हाल यह है कि बाजारों में ईद कार्ड्स ढूंढने से भी नहीं मिलते। अब साइंस और सोशल मीडिया के उरूज के बाइस बच्चे, बुजुर्ग, अहले खाना,
دوست احباب اور عزیز و اقارب واٹس ایپ، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام، ایمو، میسنجر اور دیگر ایپس کے ذریعے ہی عید مبارک دیتے اور لیتے ہیں۔